बुआ का मायका। माला की दो बहू थी, सपना और पूजा। माला अपने दोनों बहू के साथ बहुत खुश थी क्योंकि माला की दोनों ही बहू काफ़ी संस्कारी थी, जो माला को अपनी सास नहीं बल्कि माँ समझती थी। माँ, आप फिर से काम करने लगी। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आप घर का कोई काम नहीं करोगी। हाँ माँ, हम है ना घर का काम करने के लिए। अरे बहू, मैं पूरा दिन घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ और तुम दोनों भी तो घर के कामों में लगी रहती हो, इसीलिए सोचती हूँ थोड़ा सा तुम्हारा हाथ बटा दूँ। तीनों सास बहू हंसते हंसते दिन गुजार रही थी। एक दिन माला का फोन बजता है। ये क्या है, इतने दिनों बाद दीदी का फोन? एक मिनट बहू, मैं एक बार दीदी से बात कर लेती हूँ। अरे कितने दिनों बाद उन्होंने फोन किया है। ठीक है माँ जी। माला अपनी ननद कविता का फोन उठाती है। काफी देर तक ननद से बात करती है। सच में दीदी, आज इतने दिनों बाद आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी आपसे बात करके अच्छा लग रहा है भाभी। वैसे मैं ना कुछ दिनों के लिए आपके घर आ रही हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे ये क्या कह रही हैं आप? ये भी तो आप ही का घर है, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? इस तरह से माला अपनी ननद को घर आने का निमंत्रण दे देती है और बहुत जल्द कविता अपना सामान लेकर अपने मायके पहुंच जाती है। पूरे 3 सालों बाद आ रही हूँ अपने मायके। बहुत अच्छा लग रहा है मायके में आकर। मायका तो मायका ही होता है दीदी। जो खुशी मायके में आकर मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिलती। अच्छा भाभी, तुम्हारी दोनों बहुएं कहाँ गई? अपनी बहू से नहीं मिलवाओगी क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी दोनों बहू में बनती नहीं? या फिर उन्होंने तुम्हें खुद से अलग कर दिया? अरे नहीं 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 दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी तो दोनों ही बहू बेटी से भी बढ़कर है। भगवान ऐसी बहू सबको दे। आप यहीं रुकिए, मैं उन्हें बस अभी बुला कर लाती हूँ। माला अपनी दोनों बहुओं को आवाज़ लगाती है। अपनी सास की आवाज़ सुनते ही दोनों बहू हाथ में चाय नाश्ता लेकर बाहर आती है और बुआ सास का आशीर्वाद लेती है। खुश रहो बहू, खुश रहो। वैसे सपना बहू, तो अब तक वैसी की वैसी ही है। और देवरानी के आने के बाद थोड़ा आराम मिला कि नहीं? अब आपको मैं क्या ही बताऊं बुआ जी, देवरानी नहीं, मुझे तो बहन मिल गई है। ऐसा कुछ नहीं है बुआ जी, ये तो बस दीदी का बड़प्पन है। खुश नसीब तो मैं हूँ जो मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। यहाँ मेरी सास मेरी माँ से भी बढ़कर है और मेरी जेठानी मेरी बहन से। कविता तीनों सास बहू का प्यार देखकर अंदर ही अंदर जलने लगती है और उन तीनों के बीच फूट डालने की कोशिश करती है। तीनों सास बहू में प्यार तो देखो कितना गहरा है। पर कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ। आखिर मेरे होते हुए कोई घर इतना खुशहाल कैसे रह सकता है? इन तीनों सास बहू को अलग करके रहूँगी मैं। आखिर सास सास होती है और बहू बहू। कविता गहरी सोच में डूब जाती है। कविता को ऐसे देख सपना और पूजा थोड़ी हैरान हो जाती है और वो अपनी बुआ सास से कहती हैं, क्या हुआ बुआ जी, आप किस सोच में डूब गए? आपने तो अब तक कुछ खाया भी नहीं। हाँ बुआ जी, मेरी जब से शादी हुई है तब से आप पहली बार आई हो। मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ, इसलिए मैंने अपने हाथों से आपके लिए नाश्ता बनाया है। खाकर बताइए ना कैसा बना है। हाँ बहू, खा कर देखती हूँ। आखिर तुमने मेरे लिए इतने प्यार से बनाया है तो क्यों नहीं खाऊंगी। और सपना बहू, मैं तो बस ये सोच रही थी कि तुम तीनों कितनी खुश हो। भगवान तुम्हारी खुशियों को नज़र ना लगाए। इस तरह से माला और उसकी दोनों बहू बुआ सास के घर आने का स्वागत करती है, पर कविता को उन तीनों की खुशियाँ पसंद नहीं आती। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक सुबह कविता देखती है कि किचन में सपना अकेले काम कर रही है। बहू, मैं जब से अपने मायके में आई हूँ तब से देख रही हूँ, हर समय तू ही अकेले काम करती रहती है। बुरा मत मानना, पर तुझे नहीं लगता कि तेरी देवरानी को तेरी थोड़ी मदद करवानी चाहिए? ऐसा नहीं है बुआ जी, वो तो कुछ दिनों से पूजा की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मुझे अकेले करना पड़ रहा है घर का काम, वरना वो तो मुझे कोई काम करने ही नहीं देती। इन दोनों में तो बहुत प्यार है और एक दूसरे पर बहुत भरोसा भी। मुझे कुछ और करना पड़ेगा। अब कविता अपनी भाभी के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि माला खुद अपने कपड़े प्रेस कर रही है। अरे अरे भाभी, छोड़िए आप, ये आप क्या कर रही हैं? खुद कपड़े प्रेस कर रही हैं? अरे तो क्या हो गया दीदी, अगर मैं अपने कपड़े खुद प्रेस कर रही हूँ तो? ऐसे कैसे भाभी?
आखिर तुम्हारी दो दो बहुएं हैं। तुम्हारी दो बहू होने के बाद भी तुम अपना काम खुद करो। अरे लानत है ऐसी बहुओं पर। मेरी तो सिर्फ एक बहू है, पर फिर भी मजाल है कि वो मुझे कुछ भी घर का काम करने दे। तुमने ना अपनी बहुओं को सर पर चढ़ा रखा है। अरे नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। भाभी माफ़ करना, पर तुम और तुम्हारी बड़ी वाली बहू दोनों ही बहुत भोले हो। पर तुम्हारी छोटी बहू पूजा एक नंबर की चालाक लड़की। मैंने अभी खुद सुना अपने कानों से, अपनी माँ से बात कर रही थी और कर रही थी पेट भर के तुम दोनों की बुराई। अरे नहीं दीदी, पूजा हमारी बुराई कर ही नहीं सकती। आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी। मैं जानती थी भाभी आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगी, पर मैंने अपने कानों से खुद सुना था। वो आपकी और बड़ी बहू की बुराई कर रही थी। कह रही थी कि बहुत जल्द अपने मायके आ जाएगी, उससे यहाँ पर नौकरों की तरह काम नहीं किए जाते। बाकी आपकी मर्जी, आप मेरी बात पर विश्वास करो या ना करो। इतना बोलकर कविता वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और आराम करने लगती है। कुछ देर बाद पूजा उसके लिए कमरे में खाना लेकर जाती है। बुआ जी, क्या आप मुझसे नाराज़ हो? कहीं इसे सब सच पता तो नहीं चल गया कि किस तरह से मैंने इसके खिलाफ इसकी सास को और जेठानी को भड़काने की कोशिश की? नहीं तो बहू, पर तू ऐसा क्यों बोल रही है? तो फिर बुआ जी, आप अब तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? मैं देख रही हूँ, आप जब से यहाँ आई हो आप सिर्फ माँ जी और जेठानी जी से ही बात करती हो। क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? अरे नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है। तू तो मुझे बड़ी बहू से भी ज़्यादा पसंद है। पर मैं क्या करूँ, मैं तो इस घर में मेहमान बनकर आई हूँ, और तेरी जेठानी और सास, उन्होंने मुझे तुझसे बात करने से मना किया है। दोनों कह रही थी तू बहुत घमंडी है, किसी से बात करना पसंद ही नहीं करती। क्या माँ जी और दीदी ने ऐसा कहा? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा बुआ जी। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। दीदी और माँ जी ऐसी बात नहीं कर सकती। पूजा बहू, मैं जानती थी तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगी, बस इसीलिए तेरे पास नहीं आ पाई। तेरी जेठानी और सास तो ये भी कह रही थी कि अच्छा होता अगर कुछ दिनों के लिए तू अपने मायके चली जाती। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं कल ही अपने मायके चली जाऊंगी। मैं अपनी सास और जेठानी से बहुत प्यार करती हूँ। अगर मेरे यहाँ होने से उन्हें तकलीफ़ होती है तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी। इतना बोलकर रोती हुई पूजा वहाँ से चली जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। ये नज़ारा देखकर कविता को बहुत अच्छा लगता है। अब आएगा मज़ा। एक तो गई अपने मायके, अब मेरी प्यारी भाभी और उसकी बड़ी बहू को मेरी बातों पर हो जाएगा विश्वास। फिर बहुत जल्द मेरी प्यारी भाभी और बड़ी बहू के बीच में भी फूट डालनी होगी, ताकि इनकी खुशियाँ दुखों में बदल जाए, जैसे कि मेरे साथ हुआ था। इस तरह से कविता अब अपनी भाभी के कमरे में जाती है और माला से कहती है, भाभी आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं था ना, आप मेरे साथ चलिए। देखिए पूजा अपने मायके जा रही है, फिर तो आपको मेरी बात पर विश्वास होगा ना। इस तरह से कविता माला और सपना को अपने साथ ले जाती है और वो दोनों पूजा को फ़ोन पर बात करते हुए देखती है। माँ, मैं कुछ दिनों के लिए मायके आ रही हूँ और तब तक आप लोगों के साथ रहूँगी जब तक मेरे ससुराल से बुलावा नहीं आ जाता। अब मेरा दिल नहीं करता अपने ससुराल में रहने का। मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। पूजा आगे कुछ कहने वाली होती है कि तभी कविता अंदर जाकर पूजा के हाथ से फ़ोन छीन लेती है और फ़ोन काट कर उससे कहती है, अरे बहू, तू ये किससे बात कर रही थी और ये सामान क्यों पैक किया है तूने? बुआ जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। माँ जी मुझे माफ़ करना, पर मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके में रहना चाहती हूँ। अगर तू अपने मायके में ही रहना चाहती है तो ठीक है, हम तुझे नहीं रोकेंगे। बुआ जी बिल्कुल सच कह रही थी। माँ जी ने एक बार भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। अगर एक बार रुकने के लिए कह देती तो मैं रुक जाती, पर माँ जी तो सच में चाहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। इस तरह से पूजा अपनी आंखों में आंसू लिए ससुराल चली जाती है। ये देखकर कविता को बहुत खुशी होती है और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। अब धीरे धीरे कविता माला और सपना के बीच में भी दरार डाल देती है। लगता है मैंने ही पिछले जन्म में कोई पाप किए थे जो मुझे पूजा और तेरे जैसी बहू मिली। माँ जी, पाप आपने नहीं, पाप तो शायद मैंने किए थे, तभी तो मेरे कर्म फूट गए इस जन्म में और मैं इस घर की बहू बन गई। अगर तुझे ऐसा ही लगता है तो तू भी मुझे छोड़कर जा सकती है।
मैं अकेले ही अपने बेटों को भी संभाल सकती हूँ और अपने घर को भी। हाँ, आप तो चाहती हैं कि मैं अपने पति और घर को छोड़कर चली जाऊं, पर मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। मैं पूजा की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर जाने का इतना ही शौक है तो आप जाइए। सपना बहू, अपनी सास से कैसे बात कर रही हो? और भाभी, अगर बहू नाराज़ है तो छोड़ो ना उसे, क्यों लड़कर बात को बढ़ा रही हो? सही कहा दीदी आपने, अपनी बहू से बात ही नहीं करनी चाहिए मुझे। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इतना बोलकर माला रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर सपना ने पहली बार अपनी सास से ऊंची आवाज़ में बात करी थी। इस बात का सपना को बहुत दुख पहुंचता है। वो भी रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। पर ये सब देखकर कविता के दिल को ठंडक पहुंचती है। हाय, कितना अच्छा लग रहा है इस घर में अशांति देखकर। भाभी, तुम्हारी वजह से मेरे घर की शांति भंग हुई, इसलिए मैंने तुम्हारे घर की शांति भी भंग कर दी। तुम्हारे कहने पर उस लड़की से मैंने अपने बेटे की शादी करवाई, पर मेरी बहू ने आकर मुझसे मेरा बेटा ही छीन लिया। इसलिए मैंने भी यहाँ आकर आपसे आपकी खुशियाँ छीन ली। इस तरह से कविता हर दिन दोनों सास बहू में इसी तरह से झूठ बोल बोल कर उनके बीच फूट डलवाती रहती और दोनों के बीच लड़ाई बढ़ती ही जाती। उनकी लड़ाई देखकर माला के दोनों बेटे परेशान हो जाते हैं और एक दिन माला का छोटा बेटा आकाश पूजा से कहता है, पूजा, तुम तो अपनी नाराज़गी छोड़ दो। यहाँ माँ और भाभी भी आपस में लड़ रही हैं और तुम भी लड़ाई करके मायके चली गई। आखिर मैंने ऐसा भी क्या कह दिया तुमसे? पूजा आकाश को सारा सच बताती है, जिसके बाद आकाश को सब समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ किया उसकी बुआ का है। वहीं दूसरी ओर नितेश भी सपना से बात करता है और उसे अपनी बुआ की साजिश का पता चल जाता है। माँ, इसमें पूजा की, भाभी की और आपकी कोई गलती नहीं है। ये सब किया बुआ जी का है। अब आकाश अपनी माँ को सारी सच्चाई बता देता है, जिसके बाद माला अपनी ननद को घर से निकाल देती है और इस तरह से तीनों सास बहू के बीच की गलतफहमी खत्म हो जाती है और वो तीनों फिर से एक साथ रहने लगती है।